Rahim. Assalamu alaikum. This is Kareem Shirazi and today we have got the topic CD IELTS. IELTS CD IELTS का मतलब होता है कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्ज़ाम, यानी कि आपको पूरा जो IELTS का एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा और देर आर सम बेनिफिट्स फॉर दी CD IELTS. नंबर वन इज़ पेपरलेस एग्ज़ाम होता है ये, यानी कि पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं होती आपको. नो आंसर शीट, रीडिंग टेस्ट और लिसनिंग टेस्ट में कोई आंसर शीट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कुछ कॉपी नहीं करना, कोई सारी चीज़ नहीं है इस तरह की. टाइम सेविंग होता है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आंसर शीट कॉपी नहीं करनी और तो ज़ाहिर सी बात है आपका टाइम सेव होगा. इसी तरह राइटिंग में भी आप हाथ से लिखते हैं तो ज़्यादा टाइम सर्व होता है, जब आप उसको कंप्यूटर पे लिखेंगे तो आपका टाइम सेव होगा. फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं इसमें. CD IELTS एग्ज़ाम में मॉर्निंग में भी आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, आफ्टरनून में, इवनिंग में, और मल्टीपल टाइम्स होता है. मोर टेस्ट डेट्स होती हैं इसकी, यानी कि जो पेपर बेस्ड IELTS है उसकी महीने में 2 या 3 डेट्स होती हैं, जबकि जो CD IELTS है उसकी आपको हफ्ते में कम से कम 2 डेट, मैक्सिमम 4 डेट्स, 5 डेट्स आपको मिल जाती हैं. फास्टेस्ट रिज़ल्ट है इसका. पेपर बेस्ड जो IELTS है उसका जो रिज़ल्ट है वो आता है 14 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर. इसका रिज़ल्ट जो है वो 4 to 5 वर्किंग डेज़ में आपको आ जाता है. सो जो CD IELTS है इट इज़ वेरी इजी. हम फर्स्ट मॉड्यूल वाइज इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो पहला मॉड्यूल है लिसनिंग का, तो लिसनिंग के मॉड्यूल में जो CD IELTS है उसमें ये होता है कि आपको आंसर शीट पे, जैसे मैंने बताया, कि कॉपी नहीं करने होते आंसर, और दूसरा ये होता है कि आपको पेपर बार बार नहीं पलटने होते हैं, और जो भी आंसर हैं आपको, आप लिस्ट रिकॉर्डिंग सुनते जाते हैं और आप कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से वो टिक करते जाते हैं, लिखते जाते हैं आंसर, और आपके आंसर लॉक होते चले जाते हैं. और फिर जब लिसनिंग का पूरा साइकिल ख़त्म हो जाता है, 25 या 30 मिनट का जो आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपको 1 मिनट 1.5 मिनट रिव्यू का मिलता है, ताकि अगर कोई आंसर आपने चेंज करना है, स्पेलिंग सही करनी है या कोई भी तब्दीली करनी है तो वो आप कर सकते हैं. इसी तरीके से जो रीडिंग का टेस्ट होता है, जो मैनुअल रीडिंग होती है, जो पेपर बेस्ड IELTS में रीडिंग होती है कि उसमें आपने पैसेज यहाँ पर है और अगले पेज को पलट के आपने क्वेश्चन देखने होते हैं, फिर आपको पलटना होता है तो कन्फ्यूजन होती है. जबकि CD IELTS में ये होता है कि लेफ़्ट साइड पे आपका एक ही स्क्रीन में पैसेज होता है और राइट साइड पर जो है वो आपके क्वेश्चन होते हैं. तो इट इज़ वेरी इजी फॉर द कैंडिडेट टू पिक दी आंसर, टू चूज़ दी राइट आंसर इन अ शॉर्टर टाइम, और उसको आप लिखते चले जाते हैं. और इवन कि आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट पे भी दोबारा एफर्ट्स नहीं करनी होती कॉपी करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं. प्लस ये कि स्किमिंग और स्कैनिंग के लिए, जैसे पेपर IELTS में आपको पेंसिल से मार्क करते हैं, जबकि आपको CD IELTS में आप माउस से उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन होता है. इसी तरीके से जो राइटिंग का एग्ज़ाम है उसमें बस बेनिफिट ये है कि जो राइटिंग का एग्ज़ाम है उसमें आपको जो ऐसे और लेटर है, अगर आप GT के स्टूडेंट हैं, अगर एकेडमिक IELTS के हैं तो ऐसे के साथ रिपोर्ट राइटिंग, वो आपने जो है वो कंप्यूटर से लिखना है. तो मेरे ख्याल से राइटिंग में टाइम कम कंज्यूम होता है जब आप कंप्यूटर पे लिख रहे होते हैं, और जब आप हाथ से लिखते हैं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है. और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप हाथ से जब लिख रहे होते हैं, राइटिंग का एग्ज़ाम कर रहे होते हैं, कोई गलती हो जाती है तो फिर आपको मिटाना पड़ता है, मिटा के सही करना पड़ता है बीच में, फिर गैप्स का मसला आता है, और अगर पेन से लिख रहे हैं तो काटा पीटी करनी पड़ती है. जबकि कंप्यूटर IELTS में क्या है कि आप डायरेक्ट जो है वो कर्सर दबा के उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और कस्टमाइज़ चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, और स्पीकिंग बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल IELTS का होता है. तो मेरे हिसाब से दो स्टूडेंट्स और दो कैंडिडेट्स आर गुड एट यूजिंग कंप्यूटर, सो दे बेटर गो फॉर द CD IELTS बिकॉज इट हैज़ गॉट सो मैनी बेनिफिट्स. थैंक यू सो मच.